हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विश विद पैलेट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को, एंड वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। स्टार्ट करेंगे गाइस, आपकी रीडिंग देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या उनके माइंड में चल रहा है, हरिहर आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। ओवरऑल जो भी निकल कर आएगा देखेंगे। सो लेट्स सी, देख लेते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। आपके पर्सन कह रहे हैं कि आप एकदम टक्कर के इंसान हो। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि जैसे आपके पार्टनर हैं वैसे ही आप हो। ये कुछ उस तरह की एनर्जी निकल के आई है कि आपका पार्टनर आप में खुद को देखता है। कहीं कहीं जगहों पर, कई कई जगह ऐसी हैं आपकी लाइफ के अंदर, उसने ऐसा देखा हुआ है कुछ कुछ चीज़ों में आप बिल्कुल इस पर्सन की तरह हो। जैसे इनको लगता है बिल्कुल जैसे आप में कभी कभी इस पर्सन को ऐसा लगता है कि वो खुद को देख रहे हैं। आप जो बोलते हो जैसे वो आपके पर्सन बोलना चाहते हैं। आप जो कर रहे हो जैसे वो आपके पर्सन की इच्छा है करने की। मतलब इनको एनर्जी ऐसी फील होती है जैसे आपको अपने आप को वो आप में देख रहे हैं। ये कुछ उस तरीके का कनेक्शन निकला है। यहाँ पर एक मैसेज निकल के आ रहा है कि जब आप इस पर्सन से बराबरी में रहते हो तो बड़ा अच्छा लगता है इस पर्सन को कनेक्शन। लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा मैच्योर या बड़ा बनने की कोशिश करते हो तो इस पर्सन को ना थोड़ी सी मिसमैच लगती है एनर्जी। जैसे इस पर्सन जैसे यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपने अपने ऊपर काफ़ी इनर वर्क किया, ठीक है, तो आप थोड़े से मैच्योर ज़्यादा हो गए। तो अब आप क्या होगा कि समझदारी के साथ बातें करोगे, ज़्यादा आप किसी बात को लेकर टारगेट नहीं करोगे अपने पर्सन को या बात नहीं सुनाओगे। जब ये पर्सन आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा मैच्योरिटी देखते हैं तो इनको लगता है एनर्जी मिसमैच हो चुकी है। लेकिन जब ये आपको अपनी बराबरी पे देखते हैं तब इनको बड़ा मज़ा आता है। मतलब इस पर्सन को लगता है कि आप में खुद को देख रहे हैं। ऐसा मैसेज आया है। ये पर्सन को मतलब यहाँ पर एनर्जी ऐसी निकल कर आ रही है जैसे मतलब स्पिरिचुअल कनेक्शन को लेकर इस पर्सन को पास्ट के अंदर हो सकता है डाउट हो, बट अभी इस पर्सन की एनर्जी है जिस तरीके की चीज़ें ये पर्सन देख रहे हैं, समझ पा रहे हैं। इनको ऐसा लगता है जब ये आपको देखते हैं कि कुछ कुछ चीज़ें बिल्कुल जो आपके पर्सन में हैं वो आप में दिखाई देती हैं, लिटरली आप में दिखाई देती हैं। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये तो मैं ही हूँ, ठीक है। तो उससे इस चीज़ पर भी बिलीव होता है कि यस, आपके साथ कनेक्शन बहुत डीप या स्ट्रॉन्ग हो सकता है इस पर्सन का। ओके, यहाँ पर एक मैसेज निकल कर आ रहा है जैसे आपके पर्सन है ना कि वो उनकी लाइफ में उनको रहता है कि जो भी होगा देख लूंगा, संभाल लूंगी, मुझे नहीं है ज़्यादा लोगों की ज़रूरत। ऐसे ही आपके पर्सन ने एटीट्यूड आपके भीतर भी देखा है कि आपके अंदर भी वही वाला एटीट्यूड रहता है कि जो होगा देखा जाएगा, संभाल लूंगा या संभाल लूंगी, लेकिन मुझे नहीं है बहुत सारे लोगों की ज़रूरत। मतलब यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कुछ चीज़ें बिल्कुल जैसे इस पर्सन को लगता है हूबहू मेरी उतर गई आपके अंदर, ठीक है। मतलब वही एटीट्यूड, वही गुस्सा या फिर वही चीज़ें जिस पर्सन को अपने अंदर दिखाई देती हैं, सब कुछ ऐसा लगता है इस पर्सन को आपके भीतर है, ठीक है। आपके पर्सन कह रहे हैं कि आपके अंदर भी बहुत बहुत ज़्यादा ईगो है, ठीक है। अगर आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं तो वो स्टेबिलिटी उन्हें आप में भी दिखती है। और जहाँ जहाँ भी उनको लगता है कि वो चीज़ों में अनस्टेबल है, वहाँ पर इन पर इस पर्सन को ऐसा लगता है यहाँ पर आप भी अनस्टेबल हो। मतलब कुल मिला के जैसे वो आपको इस वक्त अपने आप में पूरी तरीके से, तो कहते हैं ना कि अपनी झलक देख लेना आपके भीतर, वो हर चीज़ में देख रहा है, स्टेबिलिटी में, अनस्टेबिलिटी में, ठीक है। इसके अलावा
रिएक्शन कैसे आप देते हो, लोगों का साथ आपका बिहेवियर कैसा है, आप बातचीत में कैसे हो, एटीट्यूड कैसा है, ईगो कैसा है, जैसे बहुत सारी चीज़ें उसे अपनी आप में दिखाई दे रही हैं। ठीक है, यहाँ पर 4 नंबर निकल के आया है। हाँ, मतलब ये पर्सन अगर बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी के बारे में सोचते हैं, फैमिली ओरिएंटेड हैं, इस पर्सन को आप में भी वो चीज़ें दिखाई देती हैं कि आप भी बहुत फैमिली ओरिएंटेड हो, स्टेबिलिटी के बारे में सोचते हो। ये बहुत करियर ओरिएंटेड है, तो आपके अंदर भी है कि करियर ओरिएंटेड हो। अगर ये पर्सन को है कि पैसा होना चाहिए लाइफ के अंदर, तो आपके अंदर भी ये रहता है कि पैसा होना चाहिए लाइफ के अंदर। मतलब कुल मिला के यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि कहीं से कहीं तक अलग नहीं हो। इस पर्सन को आपके साथ रहकर ऐसा लगता है एक ही जैसी वाइब आती है, अलग नहीं महसूस होता है। ठीक है, इसको ऐसा लगता है कि ये तो बिल्कुल मैं अपने आप के साथ ही डील कर रहा हूँ या कर रही हूँ। वही झगड़ा करने का स्टाइल, वही अपने आप को बड़ा मानने का स्टाइल, वो जो भी है आप लोगों का। ठीक है, एक होता है ना कि मैं सब जानता हूँ, तो वो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके अंदर भी वो एनर्जी है कि मुझे सब पता है। ठीक है, मैं सब संभाल लूंगा, तुम संभाल लोगे, मैं भी संभाल लूंगा, संभाल लूंगी, मुझे भी नहीं है जरूरत वाला एटीट्यूड। तो जैसे अपने आप को महान, जैसे आपके पर्सन अगर अपने आप को महान समझते हैं, तो वो एनर्जी इस पर्सन को आप में भी कभी कभी दिखती है कि आप भी कभी कभी अपने आप को ऐसे समझते हो कि मुझे तो सब पता है, तुम ही हो बेवकूफ। ठीक है, अगर आपका पार्टनर आपको लेकर ऐसे सोचता है कि मुझे तो सब पता है, तो उसे आप में भी वो चीज़ कभी कभी दिखती है कि हाँ, आप जैसे दिखाते हो उसको कि मुझे भी सब पता है। ठीक है, और जैसे वो एनर्जी होती है ना कि आपका पर्सन कहेगा कि मैं झुकूंगा नहीं, तो आपके अंदर भी वो पर्सन वही एनर्जी देखता है कि कई कई जगहों पर आपकी एनर्जी वैसी होती है, नहीं मैं झुकूंगा नहीं, झुकूंगी नहीं, ठीक है, मेरी गलती नहीं है। तो मतलब बहुत जगहों पर जैसे इस पर्सन की एनर्जी में ऐसा निकल कर आ रहा है कि वो जैसे मतलब होता है ना कि कई बार कुछ कनेक्शंस ऐसे होते हैं कि आपको कुछ नहीं करना उस कनेक्शन में, आप बस सामने वाले में अपने आप को देख रहे हो, और सामने वाले की जितनी हरकतें आपको दिखाई दे रही हैं वो सब जैसे आपको लग रहा है कि तो मेरी है, तो मेरी है, ये तो मेरी है। कुछ उस टाइप का यहाँ पर मैसेज निकल के आया है कि सब जैसे अपना सामने वाले में देख लेना। से जो मैं बोलना चाहता हूँ वो बोल रहा है, बोल रही है, जो मैं करना चाहता हूँ वो कर रहा है, कर रही है, जैसी जिंदगी में जीना चाहता हूँ, सोचता हूँ जैसी जिंदगी जीने के बारे में वो जी रही है, जी रहा है। ठीक है, यस। तो जैसे जो जो मेरे दिमाग में चलता है वो उसकी जिंदगी में चलता है, ऐसे कुछ यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है। इस पर्सन को अपने अंदर ऐसा फील होता है कि मैं एक चट्टान की तरह इंसान हूँ जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। सेम चीज इस पर्सन को आप में भी फील होती है कि एक चट्टान की तरह व्यक्ति हो जिसे कोई तोड़ नहीं सकता इतनी आसानी से। आप दोनों ही एक दूसरे को परेशान कर दो तो कर दो जैसे, लेकिन बाहर के लोग जैसे आपको तोड़ नहीं सकते। आप किसी भी प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हो, वो भी कितनी भी प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकता है। ऐसा यहाँ पर मैसेज है। अगर आप अपने आप को बहुत स्पेशल फील करते हो, तो बिल्कुल वो भी अपने आप को बड़ा स्पेशल फील करता है अपनी लाइफ के अंदर। मतलब मैं कह रही हूँ ना कि जैसे यहाँ पर परफेक्ट मिरर है, कोई परफेक्ट मिरर, परफेक्ट मिरर इसको कहते हैं। परफेक्ट मिरर इसी को कहते हैं कि अपने आप को सामने वाले में पूरा एज इट इज देख लेना, इसको कहते हैं परफेक्ट मिरर। परफेक्ट मिररिंग एनर्जी, जैसे आपको लगेगा कि ये मेरा ही तो है, ये मैं ही तो हूँ। ये मतलब आपके दिमाग में चल रहा होगा। देखो, अलग अलग होता है, कुछ लोग व्यक्तित्व में चीजें दिखा रहे हैं, नहीं दिखा रहे हैं, कैसे दिखा रहे हैं, लेकिन आप ये नोटिस करो, ये दिमाग में आपके भी चलता है, उसके दिमाग में भी एक ही चीज चल रही हो, जैसे एक ही जैसा दिखा रहे हो। तो बिल्कुल परफेक्ट मिरर एनर्जी है। और यही चीज इस पर्सन को सोचने पर मजबूर करती है कि यस, आपके साथ कोई ऐसे स्पिरिचुअल कनेक्शन टाइप चीज हो सकती है, क्योंकि इतना कोई कैसे सिमिलर हो सकता है, इतना कोई एक जैसा कैसे हो सकता है। जैसे कभी कभी कोई कुछ बातें आपके पर्सन आपसे बोलना चाहते हैं, तो वो आप पहले बोल देते हो उनसे, तो उस पर्सन को ऐसा लगता है कि तो मैं बोलना चाह रहा था या चाह रही थी, आपने कैसे बोल दिया, आपको कैसे पता चला। एक चीज और यहाँ पर नजर आती है, जैसे आप दोनों से एक दूसरे के झूठ भी नहीं छुपते हैं। आपके सारी चीजें उसके सामने रिवील हो जाती है, उसकी सारी चीजें आपके सामने रिवील हो जाती, दोनों एक दूसरे को चीजें रिवील कर देते हो। ठीक है, अगर खुद से नहीं बताओगे तो जैसे अपने आप ही सारी चीजें रिवील हो जाती हैं, तो जैसे सब कुछ सामने आ जाता है। बहुत परफेक्ट परफेक्ट मिरर है। जैसे कोई कहे ना कि मैं आईने में खुद को ही देख, मतलब आईने में आप ऑब्वियसली बात है, आईने के सामने खड़े हो तो आप ही की इमेज बनेगी, तो जैसे उसको वही लगता है कि बिल्कुल मैं ही हूँ, ये परफेक्ट मैं। उसको ऐसा लगता है परफेक्ट मैं इन अनदर बॉडी।
मतलब किसी दूसरी बॉडी में परफेक्ट मैं हूँ, ठीक है, ऐसी एनर्जी यहाँ पर नजर आ रहा है। आपके पर्सन को आप में एक क्वीन की वाइब आती है, क्वीन या एक यहाँ पर ऐसी वाइब आती है उसको, क्वीन वाली, आपके अंदर एक राजकुमारी वाली, रानी वाली एनर्जी उस पर्सन को आपके अंदर फील होती है, और अपने अंदर वो एनर्जी फील करता है एकदम राजा वाली। अपने आप को बहुत स्पेशल मानता है आपका पार्टनर, और उसको लगता है कि आप भी अपने आप को बहुत स्पेशल मानते हो। ठीक है, आप दोनों परफेक्ट मिरर हो, परफेक्ट मिरर, ये एनर्जी एकदम परफेक्ट मिरर है। ठीक है, जैसे जैसे तुम वैसे वैसे हम, जैसे जैसे तुम्हारी हरकतें वैसे वैसी कुछ कुछ हमारी भी दिखाई देंगी। अब यहाँ पर होता है ना, कुछ कमियां किसी सामने वाले में कम होती, कुछ आप में ज्यादा होता है, उसमें कम होता है, आप में तो बहुत हद तक जैसे इस पर्सन को लगता है कि सिमिलर है, सब कुछ एक जैसा है। वही एटीट्यूड, वही स्टाइल, वही एक वही एक्शन लेने का तरीका, वही दिमाग में विचार चलना, वैसे ही मनी ओरिएंटेड, करियर ओरिएंटेड, या जो भी है, मतलब जैसे लगता है कि बिल्कुल ये इंसान मेरी तरह सोचता है, बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही सोचता है जैसे मैं सोचता हूँ। इस तरह से आपके पर्सन आपको लेकर आज के दिन में फील कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, अगर आप इस पर्सन के सामने बहुत बेचारा बनेंगे ना, तो आप इस पर्सन को नहीं जमेंगे। मैंने आप स्टार्टिंग में बोला, जब आप इस पर्सन को टक्कर देते हैं तभी आप अच्छे लगते हैं। ज्यादा मैच्योरिटी भी आपके अंदर देख ले तो उसको दिक्कत हो जाती है। ठीक है, वो अपने आप को मैच्योर समझने लगता है, तो उसको भी फिर ये है कि मुझे भी अपना मैच्योरिटी लेवल बढ़ाना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है कि जब आप दोनों आमने सामने हो तो टक्कर में हो, तभी कनेक्शन बढ़िया चलता है। ठीक है, और तब इस कनेक्शन में उस समय अगर आप दोनों बैलेंस है तब तो ठीक है, ट्रिगर्स बहुत ज़्यादा है तो कनेक्शन बहुत खराब हो जाएगा। लेकिन आपकी पर्सन को लगता है कि आप उतना ही सही है जितना मैं सही हूँ। आप ज़्यादा आगे मत निकल जाओ, आप ज़्यादा आगे निकल जाओगे तो मुझे भी उतना फिर बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, तो कभी कभी आप दोनों एक चीज़ नोटिस करते होंगे कनेक्शन में, कभी कभी आप मदर के रोल में आ रहे हैं तो आपके पर्सन फादर के रोल में आ जाते हैं कनेक्शन में। जैसे इसको एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं, जैसे कहते हैं कि जो फीमेल्स होती हैं वो कनेक्शन में एक माँ का रोल प्ले करती हैं समटाइम्स। कनेक्शन में ऐसा फील कराती हैं अपने पार्टनर को जैसे वो माँ की तरह केयर करती हैं। आप ये देखिएगा, नोटिस कीजिएगा, कनेक्शन में जो लड़का होता है, यानी कि जो मेल होता है, वो भी जो भी फीमेल होती है उसको ऐसा ट्रीट करता है जैसे वो उसकी डॉटर हो, जैसे उसकी बेटी, बच्ची। ठीक है, मतलब कई कई बार उसके अंदर वो फादर फिगर की एनर्जी होती है। ठीक है, तो मतलब फादर फिगर वाली एनर्जी, कई बार आपने नोटिस किया होगा कि आपकी एनर्जी स्विच होती है। अगर आप मदर की एनर्जी में, तो आपने अपने पर्सन को भी कई बार ऐसे फादर की एनर्जी में भी नोटिस किया होगा। कुछ उस तरीके का मैसेज निकल के आ रहा है, मदर वाली एनर्जी या फादर वाली एनर्जी। ऐसा नहीं है कि आप ही सिर्फ उस रोल में रहते हैं या आप ही उस एनर्जी में रहते हैं, आप ही मदर की एनर्जी में हमेशा रहते हैं। यहाँ पर जैसे मैसेज निकल के आ रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो भी आपके सामने कई बार फादर की एनर्जी में रहते हैं, जहाँ पर वो आपको बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, या फादर फिगर की जो एनर्जी होती है, जिसमें ऐसे होता है ना, कुछ लड़के ऐसे लड़कियों को काफ़ी उस तरीके से भी ट्रीट करते हैं जैसे एक फादर अपनी बेटी को करता है। आपने कुछ ऐसे कपल्स भी देखे होंगे, नोटिस, बचपना रहता है जहाँ पे, तो उसके अंदर आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि दोनों एनर्जी स्विच करते हैं। कभी आप मदर की एनर्जी में तो आपका पार्टनर उस एनर्जी में चला जाता है, कभी वो फादर की एनर्जी में तो आप उस एनर्जी में चले जाते हो। तो मैं यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज भी निकल के आ रहा है कि यहाँ पर भी जैसे मिरर है एनर्जी, यहाँ पर भी जैसे ऐसा है कि कभी कभी आप दोनों उस तरह से एनर्जी में आते हो। ठीक है, सो उसने सब कुछ जैसे इस कनेक्शन में नोटिस किया, परफेक्ट मिरर की एनर्जी आई है। जैसे अपने आप को देख लो सामने वाले में, जो कुछ भी तुम्हें सामने वाले में दिख रहा है सब तुमसे उत्पन्न, तुम्हारी चेतना से उत्पन्न, तुम्हारा तुम्हारा ही तुम्हें सब कुछ दिखाई दे रहा है उसके भीतर।
ठीक है, ऐसा आपके पर्सन को लगता है कि बिल्कुल बिल्कुल मिरर कर दो, परफेक्ट मिरर हो। मिरर वर्ड जाने इस पर्सन को मालूम कि नहीं मालूम, लेकिन उसको एक चीज जो समझ में आती हो कि जो कुछ भी वो आपके भीतर देख रहा है वो सब कुछ उसके भीतर चल रहा होता है। आप हर हर वो चीज उस पर्सन को दिखाते जाते हो जो उसके भीतर चल रही है। वो सोचेगा कि ये तो मैं सोच रहा था जो आपने बोल दिया। ठीक है, हर वो चीज वो आपके अंदर देखता है, आपके एक्शंस में देखता है जो उसके भीतर चल रही होती है। ठीक है, ये यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है। और ऐसा कभी नहीं होता है कि अगर आपके पर्सन, अगर आप मदर की एनर्जी में हो, मदर की तरह ट्रीट कर रहे हो, तो आपके पर्सन कभी फादर की एनर्जी में नहीं आएंगे। उसके अंदर भी वो आपने फादर फिगर की एनर्जी नोटिस की होगी। ठीक है, तो दोनों उस जगह पर भी जैसे बैलेंस है, या फिर कहें कि दोनों उस जगह पर भी जैसे एक 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 समान है। ठीक है, स्टार्टिंग में बोला टक्कर की एनर्जी, वही वाली एनर्जी है ये। ठीक है, तो कनेक्शन बहुत जबरदस्त है, ये जिसका भी कनेक्शन तो बढ़िया जबरदस्त कनेक्शन निकल के आया है। ये जिनको भी ये कनेक्शन मिला हुआ है, बहुत मतलब शानदार कनेक्शन मिला हुआ है। थोड़ा सा बैलेंस कर लो तो इतना बढ़िया चले कनेक्शन की मजा आ जाए। ठीक है, दोनों मिलकर बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं इस दुनिया के अंदर। चलिए देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या बताते हैं। जो व्यूअर्स, उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। आप मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं, उनके पार्टनर क्या बताना चाहते हैं, प्लीज गाइड मी। क्वीन ऑफ कप्स, हाई प्रीस्टेस, टावर, 5 of wands, 9 of pentacles and fool। आपके पर्सन को ना आपके अंदर भी जबरदस्त एटीट्यूड दिखाई देता है। मतलब ये एटीट्यूड कुछ ऐसा हो सकता है, ये देखो, एक होता है ईगो, एक होता है सेल्फ रिस्पेक्ट। ईगो होता है बिना सर पैर का। ईगो होता है वो जहां पर आप उस चीज के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी आप बस बिना बात ईगो में है। सेल्फ रिस्पेक्ट वो होती है जहां पर आपको ऐसा लगता है कि अगर कोई आपकी वैल्यू नहीं कर रहा तो वहां पर आप बातचीत बंद कर देते हो या वहां से कट ऑफ कर लेते हो। इसको भी कुछ लोग ईगो में काउंट कर देते हैं, बट ये सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड लेना होता है। ईगो अलग चीज है, ईगो बिना सर पैर का होता है, वो तो कहीं भी कुछ भी करता है। बट सेल्फ रिस्पेक्ट अलग चीज होती है जहां पर आप अपने आप को पूरी वैल्यू देते हो और वहां पर आप नहीं टिकते, वहां पर आप सर नहीं झुकाते जहां आपको वैल्यू नहीं किया जा रहा हो। आपके पर्सन ने आपके अंदर बहुत ज्यादा ये चीज देखी है कि क्वीन ऑफ कप्स, हाई प्रीस्टेस और 9 ऑफ पेंटिकल्स, आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसके अंदर अथाह प्रेम है, जो इंडिपेंडेंसी में नंबर 1, जो किसी के आगे यूं ही नहीं झुकता और अपनी सारी चीजों के लिए खुद अपने ऊपर डिपेंड रहता है, वो किसी से नहीं मांगेगा चीजें। ठीक है, हाई प्रीस्टेस जो बहुत ही ज्यादा समझदार है, स्मार्ट है, जो देख सकता है कि दोनों चीजें बैलेंस करना उसको आता है। और आपके पर्सन ने ये चीज नोटिस किया कि आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत ज्यादा। मतलब इस पर्सन कुल मिलाकर इस पर्सन ने आपके अंदर बहुत चीजें देखी हैं, ये सारी चीजें आपके पर्सन के भीतर भी हैं, सारी चीजें उसके भीतर भी, इसलिए तो वो आपकी एनर्जी को बहुत अच्छा समझ पाता है। समझो, अगर आप कोई चीज आपके भीतर भी है तो आप सामने वाले की एनर्जी और अच्छी समझ पाओगे। दिक्कत कब आती है, जब आपके अंदर कुछ और है, सामने वाले के अंदर कुछ और है, तो उसे अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आप उसे अपने नजरिए से समझने की कोशिश करते हो। लेकिन सोचो, जब आपके अंदर भी वही सेम चीज है जो आप सामने वाले में देख रहे हो, तो उसको समझना बहुत ज्यादा आसान है। तो आपके पर्सन ना आपको समझते बहुत अच्छा, हम ये जताते हैं कि नहीं ये नहीं पता, बट यहाँ पर इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जितनी स्ट्रेंथ पावर ये आपके भीतर देखते सब इस पर्सन को लगता है इनके अंदर भी है। जितना क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है ना, तो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी होगी फिर यहाँ पर। ठीक है, उस व्यक्ति के भीतर हाई प्रीस्टेस है तो वो भी हेरोफेंट होगा डेफिनेटली, उसके अंदर भी वो गुरु वाली क्वालिटी होगी, उसको भी सब मालूम होता है क्या डार्क है क्या लाइट है, उसे भी सब पता रहता है कि अंदर से क्या सही है क्या गलत है। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। अगर आपको इंडिपेंडेंसी पसंद है तो उस बंदे को भी इंडिपेंडेंस या फ्रीडम पसंद है। तो जैसे इस पर्सन को आप में हर क्वालिटी नजर आती है, इस पर्सन ने आज तक आप जैसा इंसान नहीं देखा। मैं कहा ना, परफेक्ट मिरर हो उस व्यक्ति के। अगर वो अपने आप को महान मानता है तो उसने सारी महानताएं आपके अंदर भी देखी हुई हैं। यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है कुछ ऐसा निकल के आ रहा है कि आप भी इस पर्सन की कोई भी चीज का, पर्सन किसी की कोई भी चीज टॉलरेट नहीं करते ना, आप भी इस पर्सन की कोई भी चीज टॉलरेट नहीं करते हो। ठीक है, और कई कई जगहों पर इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके अंदर ईगो है,
अगर उस व्यक्ति के अंदर खुद के अंदर ईगो है तो इस चीज़ को ईगो समझता है, ठीक है। और यहाँ पर मुझे लगता है आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है। आप दोनों के बीच में ईगो क्लैशेस भी होते होंगे, मतलब अगर आपका पर्सन कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं तो मैं मान नहीं सकती कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लोगे कनेक्शन में, ना। ये दोनों करेंगे तो दोनों कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, नहीं तो दोनों में से कोई भी नहीं करेगा, ठीक है। झगड़ा करेंगे तो दोनों जोरदार झगड़ा करेंगे, नहीं तो दोनों में से दोनों ही बात नहीं करेंगे। अगर बात करने पे आएँगे तो वो भी प्यार से बात करेगा, तो आप भी प्यार से बात करोगे, तब तक जब तक दोनों की बढ़िया चल रही है। और अगर एक गुस्सा गया तो दूसरा भी गुस्सा जाएगा। ये परफेक्ट मिरर एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर जैसे मैसेज निकल के आ रहा है कि ये कनेक्शन ऐसा कनेक्शन है जो आपको इंडिविजुअलिटी क्या होती है समझाएगा। जब आप इंडिविजुअलिटी समझेंगे, या फिर वो कहते हैं ना कि अपने खुद के व्यक्तित्व में बहुत अच्छा काम करना या अपने आप को परफेक्ट बनाना, ताकि जितना परफेक्शन आपके भीतर आए उतना ही परफेक्शन आप सामने वाले में देख पाए। ये कनेक्शन मिला ही इसके लिए। आप दोनों एक दूसरे को परफेक्ट बनाने पर ध्यान ज्यादा देते हो। अगर कोई कमी है भी तो जैसे उस चीज के ऊपर ट्रिगर कर देना, ठीक है। और उसको जैसे कहना कि यार ये परफेक्ट नहीं है, इसको भी परफेक्ट बनाओ। और दोनों एक दूसरे से कंपटीशन भी बहुत करते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो एनर्जी भी मुझे नजर आ रही है, जैसे किसी को दिखाना हो चाहे ना दिखाना हो दुनिया को, लेकिन आपको दिखाने के लिए काम जरूर होगे, आप उसको दिखाने के लिए काम जरूर करोगे। यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है जैसे आप मतलब यहाँ पर वो एनर्जी है कि तुम्हें बताऊंगा, तुम्हें बताऊंगी, ठीक है। तो एक दूसरे को दिखाने के लिए जैसे और अच्छा बनना एक दूसरे को नीचा दिखाने की बात नहीं हो रही, एक दूसरे को गिराने की बात नहीं हो रही। मतलब जैसे अगर आपके पर्सन ने कह दिया कि तुम्हारे अंदर इस चीज की कमी है, तो उस जगह पर आप इतना काम करोगे कि वो जगह पर आपका पर्सन आपसे तारीफ, मतलब आप उसकी तारीफ ले जाओगे वहां पर जहां पर उसने आपकी कमी निकाली होगी। ये वाली बात हो रही है। तो जैसे उधर पे भी एक मैसेज है यहाँ पर, जैसे कि कनेक्शन में एक एनर्जी है यहाँ पर आप दोनों के बीच में, जहां पर आप दोनों एक दूसरे को परफेक्ट बनाते रहते हो। एक दूसरे की परफेक्शन, मतलब वो परफेक्ट एनर्जी को ट्रिगर करते रहते हो कि इसको परफेक्शन में लेकर आओ, परफेक्शन में लेकर आओ, परफेक्शन में लेकर आओ, ठीक है। मैंने आपको बताया था जब एनर्जी यहाँ पर ऐसे हो जाती, कोई एक इंसान ज्यादा मैच्योर हो गया और दूसरा कम मैच्योर हो गया, तो उसके अंदर भी वही चीज रहेगी कि मुझे भी उसी लेवल को मैच करना है, ठीक है। मुझे वही आना, मुझे वो टक्कर की एनर्जी पे आना है कि मैं भी उधर ही होना चाहिए, मैं नीचे नहीं होना चाहिए, मुझे तो जमेगा ही नहीं। आपको भी नहीं जमेगा वो, ठीक है। आपको भी ऐसा लगेगा कि ये इंसान तो पता नहीं कैसा इमेच्योर टाइप का इंसान है। आपको वो तभी जमेगा जब वो आपके लेवल पर होगा। तो जैसे आप दोनों ना एक दूसरे को तंग भी बहुत करते हो, यहाँ पर लव भी बहुत स्ट्रांग होगा, मैं बताती हूँ। यहाँ पर पावर है तो पावर भी दोनों के अंदर बहुत स्ट्रांग है, कनेक्शन बहुत अच्छा है। लेकिन तब जब सेम एनर्जी में चले, ठीक है, दोनों ही सेम एनर्जी में रहें। क्योंकि जब भी आप दोनों आमने सामने आते हो तो एक दूसरे को ये बता के जाते हो कि यहाँ पे कमी रह गई है, ठीक है, यहाँ पे कमी रह गई है। तो वो कमी को पूरा करता रहता है ये कनेक्शन, ठीक है। और अगर आपके पर्सन आपके सामने इस पर्सन का एटीट्यूड कभी चल नहीं पाया होगा, अगर इस पर्सन ने आपके अंदर ये कहा है कि तुम्हारे अंदर बहुत एटीट्यूड है, तो इस पर्सन ने ये भी नोटिस किया होगा कि आपने भी इस पर्सन से कहा होगा तुम्हारे अंदर बहुत एटीट्यूड, यानी कि दोनों के अंदर ही वो चीज निकल कर आ रही होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक ईगो दिखाए और एक छोड़ दे, बिल्कुल नहीं। ये कनेक्शन बहुत ज्यादा, मतलब ऐसी एनर्जी का कनेक्शन निकल के आ रहा है जहां पर हाँ, आप ये समझ लो कि मेल बॉडी फीमेल बॉडी में एक ही जैसे लोगों को रख दिया है आपने, बिल्कुल एक ही जैसे लोग। बस थोड़ा सा फीमेल्स की चीजें थोड़ी अलग होती, मेल्स की थोड़ी चीजें अलग होती है, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है बस, खाली, और कुछ नहीं। जैसे बहुत हद तक आप कहो कि मेल फीमेल एक ही बॉडी में और मेल फीमेल एक ही बॉडी में एक साथ ही दिखाई दे रहे हैं, तो उस तरह की एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। जैसे मतलब इस कनेक्शन में जैसे ना टावर मूवमेंट अगर आया है ना, तो भी आप दोनों को अलग अलग सेपरेट किया है यूनिवर्स ने, और सेपरेटली ग्रो करने के लिए ही अलग किया गया है कि आप दोनों अपना व्यक्तित्व अलग अलग निखार लें, ठीक है। उसके बाद आप कनेक्शन में आज के बाद आप चीज़ों को क्रिएट करें, बिकॉज आप दो लोग ऐसे लोग हो कि जिनको अपने अपने व्यक्तित्व अलग अलग काम करने की जरूरत है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को परफेक्शन ही सिखाते रहोगे, नहीं तो बताते ही रहोगे कि यहाँ पे ये कमी रह गई, यहाँ पे ये कमी रह गई, यहाँ पे ये कमी रह गई। तो वो आपके पर्सन भी आपको बताते हैं, जहाँ पर आप डिस्टर्ब हो जाते हो वहां पर वो आप बता देता है कि यहाँ पर कम हो तुम, जहाँ पर वो डिस्टर्ब हो जाता है वहां बता देते हो कि यहाँ पर कम हो तुम। वो वाला मैसेज निकल के आ रहा है ये जबरदस्त कनेक्शन है, बहुत अच्छा कनेक्शन है ये, जिसका भी निकल के आएगा परफेक्ट मिरर एनर्जी है, परफेक्ट, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते मेरा मेरा तो पार्टनर बड़ा कमजोर है, उसके तो बस की कुछ नहीं है। वो बिल्कुल जैसे आप निकल के आओगे ना, अगर अगर आपके अंदर पावर है, स्ट्रेंथ है, तो आप उसके अंदर कभी नोटिस नहीं करोगे उसके अंदर कोई पावर है, कोई स्ट्रेंथ नहीं है।
आपकी मिरर एनर्जी है कहीं ना कहीं। अगर वो पावर और स्ट्रेंथ में नहीं दिखता है आपको कभी, मान लीजिए नहीं दिखा है पास्ट के अंदर, उस वक्त आप डेफिनेटली अपनी पावर या स्ट्रेंथ में होंगे नहीं। जिस वक्त आप होंगे उसे आप देख लेंगे तत्काल। इतना मिरर करता है इंसान आपको कि अगर आप पावर स्ट्रेंथ में आ गए तो वो मान ही नहीं सकता उस एनर्जी में आए बिना। ऑटोमेटिक अपने ऊपर इतना काम कर लेगा कि वो आपकी एनर्जी मैच कर लेगा। अब जितना ऊपर उठेंगे वो उतना काम कर लेगा अपने ऊपर कि आपकी एनर्जी मैच कर लेगा। किसी के लिए काम करे ना करे, आपको दिखाने के लिए आपके साथ एक अजीब तरीके का उसका कनेक्शन चलता है। अगर आपने ट्रिगर किया तो अब तो करना ही है, चाहे जो हो जाए। ये वाली एनर्जी है उस बंदे की। किसी को दिखाऊं चाहे ना दिखाऊं, आपको दिखाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत मजेदार कनेक्शन है। ठीक है, आई होप गाइज आपको रीडिंग समझ में आई होगी। तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।